जहाँ पर शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर विंग के सेवादारों द्वारा, डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा एक कैंप का भी आयोजन किया गया है और ज़रूरतमंद बच्चों को यहाँ पर खाने का सामान भी दिया जा रहा है। तो हमारे साथ हैं एक जिम्मेदार भाई, पूछते हैं सर आपका नाम? शीशपाल इंसाफ। सर आप यहाँ पे आज आए हैं, मैं देख रहा हूँ ये ग्रीनेस की वर्दी में, तो आज आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं? आज हम बच्चों के, ये गरीब बच्चे हैं, इनका इलाज कराने के लिए। अभी हमारे गुरुजी ने वचन फरमाए थे तो उनके वचनों पे फूल चढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं जी। ये 138वां कार्य है कि गरीब बच्चों का फ्री में इलाज और उनके लिए खाने के लिए हमने जो है ये गुड़ की गज्जक दिए हैं, मूंगफली हैं, बिस्किट हैं, तो ये सब चीज़ लेके हम आए हैं बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए। तो ये जो प्रेरणा है सर, आपको किनके द्वारा ये प्रेरणा मिली? अपने पूज्य गुरुजी के द्वारा, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के द्वारा जी। जैसा कि हमें पता है, समाज को भी पता है कि अभी वो समाज में नहीं है, सुनारिया में हैं, तो आपको ये संदेश कैसे मिला? हमारे माता जी जाती हैं, वकील जाते हैं, उनके माध्यम से गुरुजी हमारे लिए जो भी अच्छा काम करना होता है उसकी प्रेरणा के लिए वो हमें चिट्ठी देते हैं। उस चिट्ठी के द्वारा हम उन सेवाओं को फॉलो करते हैं। क्या ये चिट्ठी अभी आपको हाल ही में मिली है क्या? हाँ जी, ये चिट्ठी अभी ही परमपिता शास्त्र नाम सिंह जी महाराज के जन्म महीने पे 25 जनवरी को ये चिट्ठी हमारे डेरे में आई थी, बाँची गई थी, तो उन्हीं के उपदेश से, हुक्म से और उन्हीं के आदेश से हम ये सेवा कर रही हैं। तो ऐसे कितने कार्य हैं जो ग्रीनेस फोर्स या डेरा सच्चा सौदा अभी जो कार्य कर रहा है? 138। ये 138वां कार्य है? ये 138वां कार्य है। ये अभी 25 जनवरी पे ही ये आया था कि भाई गरीब बच्चों के लिए ये सब करना है जी। तो जैसे अभी 25 जनवरी अगर कहें तो मुश्किल से 3, 4 या 5 दिन मैक्सिमम हुए हैं, तो जैसे उनका संदेश आया और इतनी जल्दी आपने ये संदेश को इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो इसके लिए क्या कहेंगे? भाई ये उस सतगुरु का मैं कह नहीं सकता कि क्या उनके वचनों में क्या है, ये हम भी महसूस करते हैं, बस पता नहीं कैसे हो जाता है, इतनी स्पीड से कैसे होता है, हम भी खुद नहीं समझ पाते। बस उनके वचनों की ही सब प्रेरणा है, उनके वचनों पे फूल चढ़ाते हैं और ये सब होता है। सर डेरा सच्चा सौदा ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स देखते हैं हम लोग समाज में बहुत सारे कार्य करते हैं, महिलाओं के लिए भी ऐसे कौन से डेरा सच्चा सौदा कार्य करता है? महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए भाई जैसे गरीब माता बहनें हैं, गर्भ से हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी, छोटे बच्चे गरीब हैं उनके लिए मतलब खिलौने देने, बहुत से मतलब जो हैं बहनों के लिए तो बहुत कार्य डेरा सच्चा सौदा करता है जी। मैं बता भी नहीं सकता कि कितने कार्य हैं जो करे जा रहे हैं और उन पर काम किया जाता है। बहनों के लिए मतलब जो है आज ये देख भी रही हैं, गरीब लोगों के लिए पिछले महीने भी दिसंबर में भी हर हफ्ते हमने जो है काम किया है, पिताजी के वचनों पे किया है। बहनों के लिए, बेटियों के लिए मैंने पहले भी बताया था कि भाई उन्हें मजबूत बनाना है, यानी कि अबला नहीं बनाना, सबला नहीं बनाना, मतलब मजबूत बनाना, सबला मजबूत करना है। पिताजी के वचन है कि बच्ची को किसी भी मतलब तरह से कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। जैसे उनका क्राउन है, उनकी वेश्या बहनें हैं, उनके इलाज कराए हैं, उनकी शादियां कराई हैं, उनका इलाज कराया है, लाखों रुपए उनके इलाज पे भी लगे हैं जो वेश्यावृत्ति में बहनें ज़बरदस्ती फंस गई थी। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं माता बहनों के लिए डेरा सच्चा सौदा ग्रीन एक्सपो ये फोर्स करती है जी। अभी एक तरफ महिलाओं के लिए इतने सारे काम, मानवता भलाई के इतने सारे काम, और फिर पूज्य गुरु जी को जेल में रखना, क्या देखते हैं इन सब को आप? भाई जी ये तो सतगुरु ही जाने कि भाई ये है सब क्या चीज़। गुरुजी मैं तो जेल में नहीं कह सकता, मैं तो वो भी उनका एक मिशन ही बताता हूँ कि वो मालिक है भाई, उसे कोई जेल में नहीं भेज सकता। वो संतों की अपने खेल होते हैं, ये हमारी आँख नहीं है। मैं दिल से कहना चाहता हूँ हमारे वाकई आँख नहीं है। एक तरफ तो हम उसे परमात्मा का रूप देते हैं, फिर उसे जेल में कौन भेज देगा भाई? वो तो खुद परमेश्वर रूप है हमारे लिए, उसकी अपनी रचना है,
सृष्टि में क्या संत करते हैं ये उन्हीं का अपना खेल है। बाकी मैं नहीं मानता कि कोई उन्हें जेल भेज सकता। जैसे पहले देखा गया है कि बहुत सारे साधु संतों को या जो भी महापुरुष इस धरती पे आए उन पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। क्या आप भी सोचते हैं कि पूज्य गुरु जी के ऊपर भी इस तरीके की कोई षड्यंत्र या साजिश का वो शिकार हुए हों? संत पहले से ही अपनी मर्जी के होते हैं। संत के हुक्म में परमात्मा होता है, तो संत किसी के बंधन में कैसे आ जाएंगे? समय समय पे ये देखते हैं कि समाज को किस तरह से सुधारना है। हमारे जो पिछले संत हुए थे उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया था। उन्हें समाज के लिए परमात्मा का संदेश दिया। उन्होंने गलत सोचा कि भाई ये गलत बात बता रहे हैं, तो उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया। गुरु नानक देव जी को चक्की पिसाई गई। समय के शासक ये सोचते हैं कि भाई ये कुछ ऐसा ना कर दें कि हमारी गद्दी कब्जा लें। बाकी संत कभी से पीछे से रिकॉर्ड देख सकते हैं, कभी किसी संत ने किसी गद्दी के ऊपर आके कोई राज नहीं किया। उन्होंने समाज के भले किए हैं। बाकी उन शासकों को भी पीछे लगता है, पता लग जाती है कि भाई वाकई ये सच्चाई के लिए आए हैं और ये यहाँ पे इंसानियत के लिए आए हैं, समाज को सुधारने के लिए आए हैं, ना कि ये किसी राजभोग के लिए आए हैं। तो इन दुविधाओं से दूर करते हैं जी। लास्ट में एक सवाल आपसे कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे पूज्य गुरु जी के बारे में? मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ जी, विनती करना चाहता हूँ कि समाज में इतने अच्छे काम कर रहे हैं वो, बाइज्जत उन्हें प्रेम से वापसी लाया जाए और उनसे विनती करी जाए कि जी आप समाज में फिर से बढ़ चढ़ के ये काम करे जाएं जिनसे बुराइयां दूर हो। सृष्टि के भले में अगर ये बुराइयां दूर नहीं होंगी तो फिर बताओ किस पे राज होगा, कैसे ये दुनिया चलेगी? एक तरफ बिल्कुल हद हो जाए, अंत हो जाए और गलती होता चला जाए तो फिर बताओ उसको किस तरह से ब्रेक लगे। ये संत महात्माओं के हाथ में होता है कि सृष्टि का भला करते हैं, सही दिशा देते हैं। इसलिए मैं तो ये विनती करना चाहूँ उन्हें बाइज्जत लाया जाए और हमारे साथ होने चाहिए जी, समाज के साथ होने चाहिए और समाज के लिए अच्छे काम करते हुए वो अच्छे लगें। धन धन सदगुरु त्रैया। धन्यवाद। ये थे शीशपाल इंसान जी जिन्होंने